डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5.95 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये टोटल बजट का 11% होता है, जबकि पिछले साल डिफेंस बजट 4.92 लाख करोड़ रुपीस पर था। हालांकि इस सेक्टर में कोई स्पेसिफिक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स उम्मीद कर रहे थे, और इसी कारण से बजट बढ़ाने के बावजूद भी कई सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के शेयर्स क्रैश कर गए हैं। डिफेंस को लेकर एक आपसे जरा सवाल लेंगे। सरकार ने एलोकेशन बढ़ाया, बाजार ने उसको उतना पसंद किया नहीं। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिस पर इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, एग्रीकल्चर। और यहां ये पैटर्न सबसे ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। इस बजट में एग्रीकल्चर का एलोकेशन 1.63 लाख करोड़ रुपीस पर किया गया है, जो कि पिछले साल के 1.59 लाख करोड़ रुपीस से थोड़ा बहुत मामूली सा इंक्रीज है। कुछ नई स्कीम्स भी अनाउंस की गई हैं, जैसे कि फिशरीज के लिए 500 रिजर्वॉयर्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, कोकोनट प्रमोशन स्कीम और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि सैंडलवुड, कोकोआ और कैश्यू पर फोकस। सवाल यह है कि कितने किसानों को इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। इस बजट में ज्यादातर किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। खेती हर मजदूरों, फर्टिलाइजर्स, एमएसपी रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं की गई है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। फाइनली हम आते हैं बड़े सवाल पर, जिसको लेकर दुनिया में तूफान चल रहा है, ट्रेड वॉर्स और एआई रेवोल्यूशन पर। क्या ये बजट उसका सामना कर सकता है? ट्रंप सरकार ने टैरिफ्स बढ़ा रखे हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और ग्लोबल ट्रेड का भविष्य अनिश्चित है। बजट स्पीच में भी कहा गया कि इंडिया एक ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है जहां ट्रेड और मल्टीलैटरलिज्म खतरे में है। We face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted.